फैक्ट्स ट्रेनिंग्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्रेनर आमिर वासिफ और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन यानी वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है, वेब डिज़ाइनिंग को करने के फ़ायदे क्या हैं, वेब डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है और वेब डिज़ाइनिंग का मकसद क्या होता है। तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग की कैसे जाती है और वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो चलें आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने ये पिक्चर नज़र आ रही है वेबसाइट बिल्ड अप बाय, यानी वेबसाइट बनाने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा होता है। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है HTML। इस कोर्स में हम HTML5 पढ़ेंगे। HTML5 क्या है कि जिसके ज़रिए हम वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट को ब्राउज़र पे शो करवाते हैं। आप इसकी मिसाल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक घर बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, इस तरह एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक HTML और 7 जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है। HTML क्या वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके ज़रिए एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई जाती है, यानी ये वेबसाइट का सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार होता है और इसका बिहेवियर वगैरह शो करने के लिए इसका आप नीचे एरो को देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट क्या कंट्रोल द बिहेवियर को कंट्रोल करता है, यानी जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो वो बटन हमें रिडायरेक्ट करता है किसी और लिंक पे, किसी और साइट पे। तो ये बिहेवियर कौन कंट्रोल करता है? जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा हमें प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरत होती है CSS, यानी CSS क्या? CSS आप इसको कह सकते हैं कि जब हम एक घर बनाते हैं तो उसको हम डिस्टेम्पर पेंट वगैरह करवाते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसी तरह एक वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS के लिए उसमें कलरिंग वगैरह होती है, उसमें बॉर्डर वगैरह जो भी इसमें काम वगैरह किया जाता है वो CSS के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम इसमें jQuery पढ़ते हैं। jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम जावास्क्रिप्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप एक रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनाता है। जैसे हम मोबाइल पर जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव यानी वेबसाइट मोबाइल के मुताबिक ओपन होती है, मोबाइल के मुताबिक उसका लेआउट शो होता है। इसी तरह वेबसाइट का जब बूटस्ट्रैप पे हम वेबसाइट बनाएंगे वो हमें रिस्पॉन्सिव नज़र आती है, यानी मोबाइल पे हम जब उसे ओपन करेंगे तो वो मोबाइल के लिहाज से हमें दिखेगी और जब हम इसे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो हमें डेस्कटॉप के लिहाज से ओपन होगी। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये HTML लैंग्वेज होती क्या है। व्हाट इज़ HTML लैंग्वेज? HTML इज़ अ लैंग्वेज, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज़ की जाती है। HTML का एब्रिविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम नहीं कह सकते। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट नहीं बना सकती। HTML यूज़ होती है स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए, इसलिए इसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML लैंग्वेज सब के सब टैग्स पर मुश्तमिल होते हैं। टैग्स क्या होते हैं? HTML मार्कअप टैग्स आर यूजली कॉल्ड HTML टैग्स, यानी HTML में जो टैग्स हम यूज़ करते हैं इसे HTML टैग्स कहते हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड टैग नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स लाइक HTML। आप देख सकते हैं कि दो एंगल ब्रैकेट यूज़ होती हैं, उनके अंदर जो कंटेंट जो सिंपल फॉर्म में लिखा होता है उसे हम टैग कहते हैं। HTML में एक प्री डिफाइंड टैग्स कुछ होते हैं, हम इसमें अपने पास से कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि आप अपने पास से डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन HTML स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़, इसमें हम सिर्फ प्री डिफाइंड टैग्स ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एंगल ब्रैकेट टैग नेम, उसके आगे हम जो भी अपना कंटेंट लिखते हैं उसके बाद हमें उसे क्लोज करते हैं। याद रखिए जो भी टैग हमने ओपन करना है उसे हम क्लोज लाजमी करते हैं, अगर हम उसे क्लोज ना करें तो उसका आउटपुट हमारे सामने नहीं शो होगा। स्टूडेंट्स, डॉक टाइप HTML क्या है? ये HTML5 में इंट्रोड्यूस कराया गया है। इससे पहले HTML4.3 में ये डॉक टाइप HTML नहीं लिखना था। इसका ये हमें शो करता है कि हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, हम एक डॉक्यूमेंट यानी वेबसाइट का लेआउट तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने HTML टैग लिखना है, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग यानी आपके पेज का टाइटल, उसके बाद बॉडी टैग और उसके बाद उसके क्लोजिंग टैग आ जाएंगे। ये एक वेबसाइट का सिंपल स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जब हम अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने अब क्या करना है, हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ब्रैकेट, यानी हमने कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके HTML लैंग्वेज को परफॉर्म कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम यानी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम ब्रैकेट, जिसको यूज़ करके हम HTML कोडिंग लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। कुछ स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता होगा, तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीखेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है हमने। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर पर है, इसको पहले मैं कॉपी करूँगा डेस्कटॉप पे, कॉपी,
ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर आ गया है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, चलें स्टूडेंट्स अब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस आइकन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो शो होगी। इस विंडो पे आप सबसे नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि नेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन ही आपके सामने एक और विंडो शो होगी, उस पर लिखा हुआ है इंस्टॉल बैक और कैंसिल। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया और इसमें एक पॉपअप शो हो रहा है येस और नो। आपने येस को क्लिक करना है, यानी हम सॉफ्टवेयर को अलाउ कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो, हमारे सिस्टम में प्रोग्रेस करे। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, हम थोड़ा वेट करते हैं। स्टूडेंट्स घबराने की कोई बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमने इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद देखें सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे आ चुका होगा। अगर डेस्कटॉप पे नहीं आया तो आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जो भी आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपने करना क्या है, यहाँ सर्च बार में सर्च करना है कि वो सॉफ्टवेयर ब्रैकेट नाम का। आपने यहाँ ब्रैकेट लिखना है, वो सॉफ्टवेयर हमारे सामने शो होगा। इस पर राइट क्लिक करके आपने पिन टू टास्क बार कर देना है, यानी हमें दोबारा खोलने में आसानी हो, हमारे नीचे टास्क बार में ये शो हो जाएगा। ये हमारे पास शो हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करें, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का मकसद क्या है कि इस सॉफ्टवेयर में हम जो भी लिखेंगे वो हमें इसमें हेल्प देगा। यानी ये सॉफ्टवेयर बेसिकली HTML के लिए बनाया गया है। यानी इसके लिए हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। आप इसे नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि हम जो भी टैग लिखें उसका क्लोजिंग टैग खुद ब खुद ही आ जाएगा। लेकिन जो ब्रैकेट सॉफ्टवेयर है इसमें हम जब आप क्लोजिंग टैग लिखेंगे, जब आप ओपनिंग टैग लिखेंगे तो उसका क्लोजिंग टैग खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक लग जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का ये आसानी, ये हमें कोडिंग में आसानी देता है, इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोडिंग को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने लिखना है डॉक टाइप HTML, जैसे कि मैंने आपको उस पिक्चर में शो करवाया था कि कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें एक न्यू फाइल लेनी है। यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि फाइल, इस फाइल पे क्लिक करके आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो शो हो रही है, इस पर अब आपने कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। चलें स्टूडेंट्स साथ ही हम इसे सेव करते हैं ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। हम फाइल पे क्लिक करके सेव एज करेंगे, यहाँ हम अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और .html लाजमी लिखना है। .html इसलिए लिखना है कि ये HTML लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, हर चीज़ की एक एक्सटेंशन होती है, तो इसकी एक्सटेंशन है .html। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो हमारे पास फाइल का आउटपुट रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम .html लिख के इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे देखेंगे ये हमारे पास फाइल सेव होके आ चुकी है पैक से। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा हमें। देखें फ्रेंड्स एम्प्टी पेज है, बिल्कुल शो नहीं। अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम क्या क्या कोडिंग कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एंगल ब्रैकेट ओपन करनी है, ये एंगल ब्रैकेट, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद डॉक टाइप, इसके बाद HTML, उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये हमने लिख लिया। इसके बाद इंटर, इसके बाद हम लिखेंगे HTML का क्लोज ओपनिंग टैग HTML। इसका जब हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे खुद ब खुद इसका क्लोजिंग टैग आ गया। इसके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि हम जो भी ओपनिंग टैग लिखते हैं उसका क्लोजिंग टैग खुद ब खुद ही आ जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने क्या लिखना है, HTML के बाद हेड, हेड के अंदर लिखेंगे हम टाइटल, टाइटल में हम जो भी देना चाहें, फैक्ट्स, फैक्ट्स ट्रेनिंग्स, इसके बाद हम लिखेंगे बॉडी, हेड के बाद हम लिखेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने जो भी अपना कंटेंट जो भी हमने लिखना है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
तो अब हम बॉडी के अंदर अपना कॉन्टैक्ट लिखेंगे, हम H1 में लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज माय सेकंड लेक्चर। इसे हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, 5 पे क्लिक करके सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। अब हम इसे अगर रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास शो हो रहा है दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर। तो हम इसके बैकग्राउंड में जो कोडिंग की है, या राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे, ये इसके बैकग्राउंड में कोडिंग है जो हमने कोडिंग की है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मज़ीद कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने आगे इसमें कलरिंग, आगे इसमें बोल्ड टैग, आगे कौन कौन से टैग, हम सभी टैग पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतनी ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस डेली बेस पे आपने करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।